आज हम क्लास 10th का साइंस का पीरियोडिक टेबल, जिसको हिंदी में आवर्त सारणी बोलते हैं, उस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा जो फ्रीक्वेंटली आपका पेपर में पूछते हैं। तो देखिए किस टाइप की क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि मान लीजिए सपोज आपको दे दिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन एलिमेंट दिया है जिसको हिंदी में तत्व कहते हैं। और इसका क्या पूछ रहा है, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज मतलब इसकी आकार, सबसे बड़ा साइज किसका होगा और सबसे छोटा किसका होगा। तो देखिए इस क्वेश्चंस करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए। पहले तो इस सब का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो देखिए लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, सोडियम के लिए कितना होता है 11, पोटेशियम के लिए कितना होता है 19। ठीक, इसके बाद आपको क्या आना चाहिए, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको कहते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो पहले में 2, उसके बाद 1, 11 है तो पहले में 2, उसके बाद वाले में 8, तीसरे में 1, 19 है तो पहले में 2, उसके बाद वाले में 8, उसके बाद वाले में 8, उसके बाद 1। इसको के सेल बोलते हैं, इसको एल सेल बोलते हैं। ये हो के एल एम, के एल एम एन, ये आप लोग जानते ही हैं। ऐसे आप समझ नहीं पा रहे तो थोड़ा सा मैं फिगर पे समझा देता हूँ। जैसे कि ये होता है हमारा नाभिक, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इसी को हम लोग n बराबर 1 ले, कहने का मतलब 2n² से फिलअप होते हैं ना, तो n बराबर 1 लेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसी को क्या बोलते हैं के सेल। समझ में आया। अब दूसरे को क्या बोल रहे हैं हम लोग एल सेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1। ये है फिगर वाइज, समझे। इसको एल सेल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से आ जाइएगा, हमको क्या पूछा, एटॉमिक साइज या फिर किसकी आकार सबसे बड़ा होगा, ठीक ना। तो इसमें सबसे बड़ा होगा पोटेशियम का, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद लिथियम का। साइज सबसे बड़ा पोटेशियम का। ऐसे क्यों हुआ, तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा। साइज क्या होता है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट की दूरी, मतलब आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस। साइज होता है किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की बीच की जो डिस्टेंस होगा वही होता है उसकी साइज। तो आप देखिए यहाँ पे कितने सेल है 2, तो इसके लिए हम बना है, ये हमारा क्या हो गया नाभिक। इसके बाद पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले में कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन। ये किसका हो गया, ये लिथियम का। तो लिथियम का साइज कितना होगा न्यूक्लियस से ये दूरी। समझ में आया। अब सोडियम का बनाते हैं। देखिए सोडियम के लिए ये क्या हो गया मेरा नाभिक, इसके बाद वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले में कितने आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए जो साइज होगा न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट की दूरी, ये है साइज। अब पोटेशियम के लिए ये हमारा क्या हो गया न्यूक्लियस, पहले में 2, दूसरे में कितने होंगे 8, तीसरे में कितने होंगे बताइए 8, क्योंकि 2 था 8 फिर 8, और लास्ट में कितने होंगे 1। अब देखिए यहाँ पे इसका नाभिक से ये डिस्टेंस क्या होगा साइज। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, नाभिक से ये दूसरी सेल की दूरी जितना होगा, नाभिक से तीसरी सेल की दूरी उतना तो नहीं होगा, अधिक होगा। अब नाभिक से चौथी सेल की दूरी और अधिक होगा, तो इसलिए इसकी साइज सबसे छोटा, इसके बाद ये, इसके बाद ये। कहने का मतलब सबसे बड़ा कौन है हमारा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद लिथियम। ठीक, तो देखिए ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये फर्स्ट ग्रुप का ही है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक,
अब ग्रुप का ये होता है टॉप और ये होता है बॉटम। तो कहने का मतलब ऊपर से नीचे जाने पे तत्वों का साइज या फिर आकार बढ़ रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जा रहा है, सेल बढ़ते चले जा रहा है तो साइज भी बढ़ते चले जा रहा है। समझ में आ गया? तो नीचे से ऊपर जाने में क्या होगा? छोटा होगा। समझ में आ गया ना? अब यहीं पे आपको और एक क्वेश्चंस देता है। कैसे? जैसे कि आपको दे दिया क्या, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये तीनों तत्व दे दिया और आपको पूछ रहा है इसमें से साइज सबसे अधिक किसकी है? इसका आंसर होगा सोडियम का सबसे अधिक है, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम। ऐसे क्यों? तो देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कहते हैं, सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास करके उसकी सेल वाइज हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलअप करते गए, तब पता चला। तो यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे। तो सोडियम का कितना है हम लोग जानते हैं, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13। ठीक। अब सोडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कितना होगा? 2, 8, 1। मैग्नीशियम का करेंगे तो कितने होंगे? 2, 8, 2। और एल्यूमिनियम का करेंगे तो कितने होंगे? 2, 8, 3। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? देखिए तीनों में नंबर ऑफ सेल बराबर है, KLM, इसमें भी KLM, इसमें भी KLM। अब देखिए अगला क्वेश्चंस की कॉन्सेप्ट इसमें लगा है, तो नंबर ऑफ सेल बराबर है तो साइज भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। होता है कैसे? सोडियम की अधिक, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम भी। ऐसे क्यों होता है मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप कभी भूलेंगे नहीं। ये नाभिक होते हैं, इसके चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो सोडियम के लिए पहले में तो 2 है, दूसरे में कितने हैं? 8 है, तीसरे में कितनी है? 1 है। एक किसका है? सोडियम का। अब मैग्नीशियम में आते हैं, पहले में कितनी है? 2, दूसरे में कितना है? 8, तीसरे में 2। ये मैग्नीशियम की है। समझ में आया? अब एल्यूमिनियम की आती है। एल्यूमिनियम में पहला में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3। ठीक। अब देखिए साइज क्या होता है, हमने बोला न्यूक्लियस से बाहरी सेल की दूरी। तो देखिए इक्वल सेल है तो इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका न्यूक्लियस के चार्ज कितनी है? 11। क्यों? क्योंकि इसकी एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। तो इलेक्ट्रॉन 11 है तो प्रोटॉन भी 11 है। इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितनी है? 12। इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 13। अब देखो 13 प्लस चार्ज मिलके एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, 12 प्लस चार्ज मिलके एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, 11 प्लस चार्ज मिलके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो सबसे ज़्यादा कौन खींचेगा? 13 वाला। तो 13 वाला खींचेगा तो ये जो सेल थोड़ा सा क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ आ जाएंगे। समझ रहे हैं? इसमें 13 में जितना अंदर आएगा 12 में थोड़ा सा कम अंदर आएगा। समझ रहे हैं मेरा बात? तो इसलिए क्या हो जा रहा है? साइज डिक्रीज हो जा रहा है। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट जाने पे मतलब बाएं से दाएं जाने पे साइज क्या होता है? एलिमेंट का डिक्रीज होता है, घट जाते हैं। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस के वजह से, मतलब नाभिकीय आवेश बढ़ जाने पर तत्वों का साइज छोटा हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है? मतलब टॉप टू बॉटम जाने पे साइज इंक्रीजिंग, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीजिंग।
मतलब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पे तत्वों का आकार घट जाता है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब नाभिकीय आवेश बढ़ जाते हैं उसके वजह से। अब टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे जाने पे आवर्त समूहों में क्या हो जाता है, तत्वों का साइज बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। नंबर ऑफ सेल मतलब सेलों की कोषों की संख्या बढ़ जाने के कारण तत्वों की साइज बढ़ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट